माय डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। अब हमारा जो लेक्चर सेकेंड फिजिक्स 12 फिजिक्स सेकेंड लेक्चर जैसा कि हम आपको इस लेक्चर के पहले वाले में कूलाम का नियम बता चुके थे, विद्युत का आवेश ये बता चुके थे। तो उसमें देखिए आपको दोबारा डिस्कशन किया जा रहा है, अर्थात प्रत्येक लेक्चर को हम पिछले लेक्चर से रिलेट करते रहेंगे। अर्थात जिसको कहीं प्रॉब्लम होती है तो पिछला वाला लेक्चर देख लेगा तो उसे इस लेक्चर में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो माय डियर स्टूडेंट, कूलाम का नियम इसको मैं पहले बता चुका था आपको, लेकिन हम रिलेट करवा रहे हैं पिछले लेक्चर से। तो इसमें देखिए क्या होगा कि पिछला लेक्चर का कुछ डिस्कशन हमारा हो जाएगा तो इसमें और हमें आराम हो जाएगी। देख कूलाम का नियम होता क्या है, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल उन दो बिंदु आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए रिपीट करते हैं, कूलाम का नियम किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल उन बिंदु आवेशों के मात्रों के गुणनफल तथा बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब देखिए मैं वैद्युत बल क्यों बोला, वैद्युत बल इसलिए बोला गया कि वैद्युत बल हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, आकर्षण बल प्रतिकर्षण बल। तो हमें बोलना अब जैसे हम वैद्युत बल की जगह आकर्षण बल अथवा प्रतिकर्षण बल ऐड करना पड़ता कूलाम के नियम में, तो हम 2 बार ना बोल करके बल को वैद्युत बल से ही डिनोट किए जा रहे हैं। तो बताया क्या गया, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल उन आवेशों के मात्रों के गुणनफल तथा बीच की दूरी
उन बिंदु आवेशों के मात्रकों के गुणनफल के समानुपाती तथा दोनों बिंदु आवेशों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग व्युत्क्रम अनुपाती होता है। एप्रोशनल Q1 Q2 एप्रोशनल 1/r²। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड। समीकरण फर्स्ट व सेकेंड से एप्रोशनल Q1 Q2 अपॉन r²। अभी हम प्रोशनल का जब हम चिन्ह हटाते हैं तो वहाँ पे f बराबर 1/4 एप्सिलॉन0 Q1 Q2 अपॉन r²। यही हमारा कूलॉम का नियम है। यदि हम आपसे वैद्युत बल की बात करेंगे तो आपको यहीं से F = 1/4 एप्सिलॉन0 Q1 Q2 अपॉन r² से ही निकलेंगे। तो देखिए अभी आपको बताया गया कि कूलॉम का नियम तो किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल उन आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती तथा दोनों बिंदु आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब आगे यही हम बात करते हैं 1/4 एप्सिलॉन0 के मान की। माय डियर स्टूडेंट, यदि आपको समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों को शेयर करते रहें, क्योंकि कोविड-19 की वजह से ऑफलाइन क्लासेज सब बंद चल रही हैं, कॉलेज भी ओपन नहीं हो पा रहे हैं। इसी को देखते हुए हम लोग अपने ऑनलाइन क्लासेज स्टार्ट कर चुके हैं, जिसको ग्रामीण क्षेत्र को देखते हुए अपने अमौली में ऑनलाइन क्लासेज प्रतिमा कोचिंग सेंटर से यूट्यूब चैनल में चल रहा है। तो जिसका ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे भरपूर लाभ ले सकें तो ये ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करते रहें। अब आगे हम 1/4 पाई एप्सिलॉन0 इक्वल टू आपका 9 × 10⁹ ये आपका मान होता है। अब यहीं से यदि देखें एप्सिलॉन0 का मात्रक F का मात्रक
बराबर Q1 का मात्रक Q2 का मात्रक R का मात्रक एप्सिलॉन नॉट का मात्रक। तो देखिए एप्सिलॉन नॉट का मात्रक, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक। अब यहाँ पे देखिए Q1 ये हमारा आवेश है, आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलम। Q2 हमारा क्या है? आवेश, तो मात्रक क्या हो जाएगा? कूलम। दूरी का मात्रक मीटर, ये हमारा फोर्स। F जो लिखा है आपका, F का मात्रक हमारा क्या होता है? न्यूटन। तुम्हारा मात्रक क्या बना? कूलम स्क्वायर अपॉन मीटर स्क्वायर इंटू न्यूटन। अब यही हम बात करते हैं एप्सिलॉन नॉट के मान की। क्या होगा? तो आपको दिया क्या है? 1/4 एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 9 दिया है। तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट बराबर 9 इंटू 10 की पावर 9। एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे आपका डिवाइड में है, तो देखिए यहाँ डिवाइड में है तो उधर चले जाएगा, गुणा में हो जाएगा। तो 1/4 एप्सिलॉन की जगह 9 इंटू 10 की पावर 9 बराबर एप्सिलॉन नॉट का मान। तो देखिए जो ये आपकी सॉल्यूशन है, इसको सॉल्व करने पर मिलेगा आपको एप्सिलॉन नॉट का मान 8.86 इंटू 10 की पावर -12 कूलम स्क्वायर अपॉन मीटर स्क्वायर न्यूटन। तो यहीं से देखिए आपको ऑप्शन में पूछा जा सकता है, एप्सिलॉन नॉट के मान को पूछा जा सकता है, एप्सिलॉन नॉट के मात्रक को पूछा जा सकता है। जो आपके बहुविकल्पी प्रश्न बनते हैं तो वहाँ पे 1 नंबर का ये क्वेश्चन आपका बन जाता है। आगे देखिए एप्सिलॉन नॉट की विमा बराबर कूलम की विमा 80 होती है, 80 अपॉन मीटर की विमा आपको L होती है। न्यूटन की विमा mL/T - 2। माय डियर स्टूडेंट, अब जो हमारी पावर की बात की जाए, यदि हमारे नीचे होती है जो पावर नेगेटिव होगी, ऊपर लेके चलते हैं तो पॉजिटिव बन जाएगी। जो हमारी पावर पॉजिटिव होती है ऊपर लेके चलते हैं तो नेगेटिव बन जाएगी। तो देखिए इसके आगे m इनवर्स L/L की पावर 4 माइनस का
टी की पावर -2, टी की पावर 2, तो आपको बना टी की पावर 4 ए एम इनवर्स एल की पावर -4 एम इनवर्स एल की पावर न्यूटन की विमा ml -2 होती है, तो यहाँ पे -3, तो m इनवर्स l की पावर -3 t की पावर 4 a, ये आपकी t की पावर 4 a स्क्वायर, ये आपकी बनी कूलाम की विमा। देखिए आपको करना क्या था, विमा निकालने के लिए हमें कोई भी भौतिक राशि है जिसका हम विमा निकालते हैं, तो उसमें आपको करना क्या होता है, मात्रक मालूम होना चाहिए। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक कूलाम स्क्वायर अपॉन मीटर स्क्वायर न्यूटन, तो यहाँ पे आपको कूलाम की विमा 80 होती है और मीटर की विमा L होती है, न्यूटन की विमा ml t-2 होता है। इसी को हम सॉल्व करेंगे जब m इनवर्स L -3 t की पावर 4 A2 बन जाएगा। आगे देखिए, क्या कर दिया था। माय डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। ये हमारा फिजिक्स का लेक्चर 3 होगा, जिसमें कि पहले आपको सेकंड लेक्चर में बताया गया है कि कूलाम के नियम को एक्सप्लेन किया गया था। उसमें आपको एप्सिलॉन नॉट के मान के बारे में बताया गया था और विमा एवं मात्रक के बारे में बताया गया था। तो देखिए आगे हम बात करते हैं कोविड-19 की वजह से, कोविड-19 की वजह से तो देखिए कोविड-19 की वजह से ऑफलाइन का क्लासेज माय डियर स्टूडेंटों को नहीं रिसीव हो पा रही हैं। उसी की देखते हुए हाँ अपने ग्रामीण क्षेत्र अमौली में यूट्यूब चैनल प्रतिमा कोचिंग सेंटर के नाम से स्टार्ट कर चुके हैं और हमारी क्लासेज जिस तरह ऑफलाइन चलती हैं उसी तरह आपको ऑनलाइन क्लासेज में लेक्चर मिलेंगे जैसे हम ऑफलाइन पढ़ाते हैं। देखिए फिजिक्स का ये आपका 3rd लेक्चर होगा, तो हम आपको बता चुके थे मैं आपको बता चुका था एप्सिलॉन नॉट के बारे में। अब हम बात करते हैं, देखिए जो आपका कूलाम का नियम था तो उसमें हमारा आया क्या था, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब यहीं पे यदि हम बात करें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर 9 × 10⁹ ये आपको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान 9 × 10⁹ बताया गया था। तो देखिए माना F बराबर 1
न्यूटन, R बराबर 1 मीटर स्क्वायर। तो देखिए जब हम ये मान रखते हैं तो कूलाम का कितना आता है, 1 इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ इंटू कूलाम वन कूलाम अपॉन 1 मीटर स्क्वायर। यहाँ पे आपको 1 न्यूटन। तो जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो देखिए हमें प्राप्त क्या होगा, 1 कूलाम बराबर देखिए यहाँ से हमारा जो देखिए 1 कूलाम की डिफिनीशन हमें बनानी है पहले। तो यहाँ से देखिए हमारा बनेगा क्या, 1 न्यूटन इक्वल टू 9 इंटू 10⁻, ये F, तो 9 न्यूटन हुआ। फोर्स का मान आपको ये आ गया। जब आप कूलाम अर्थात आवेश बराबर 1 कूलाम माना है, तो यह बराबर आपको क्या मिला, 9 इंटू 10⁻9 प्राप्त हुआ। अब आगे देखिए, अब हम 1 कूलाम की डिफिनीशन की बात करें तो देखिए क्या होगा, एक कूलाम की परिभाषा एक कूलाम की डिफिनीशन की बात करते हैं तो एक कूलाम आवेश वह आवेश होता है जिनकी आपस में दूरी 1 मीटर हो तथा उनके बीच लगने वाला वैद्युत बल 9 इंटू 10⁹9 न्यूटन हो। 1 कूलाम आवेश कहलाएगा। देखिए 1 कूलाम आवेश की डिफिनेशन वह आवेश जो आपस से 1 मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं और इनका वैद्युत बल का परिणाम 9 इंटू 10⁹9 न्यूटन हो, तो ये हमारा 1 कूलाम आवेश कहलाएगा। देखिए वह आवेश एक कूलाम आवेश होता है जो आपस से दूरी 1 मीटर यह निर्वात या वायु में रखे हों तथा लगने वाला वैद्युत बल
वाला वैद्युत बल 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन हो। अब देखिए आगे हम नेक्स्ट डिफिनेशन की बात करते हैं। परावैद्युतांक। परावैद्युतांक हम एक परावैद्युतांक की बात करते हैं। यदि निर्वात या वायु के स्थान पर परावैद्युतांक आता है तो हमारा वैद्युत बल क्या होगा। देखिए अभी आपको कूलाम की डिफिनेशन कूलाम की परिभाषा बताई गई थी, के नियम की परिभाषा बताई गई थी आपको, तो निर्वात के बारे में बताया गया था। अब हम कहते हैं कोई भी आवेश एक परावैद्युतांक माध्यम में रखा हुआ है तब क्या होगा। देखिए 1/4πε0 के Q1 Q2/r², जहाँ पे के परावैद्युतांक कांस्टेंट होता है आपका। अब देखिए यहीं से यदि हम देखें निर्वात पे फोर्स आपका कितना होता था 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ये हमारे निर्वात पे वैद्युत बल होता था। अब हम परावैद्युतांक पे देखें तो 1/4πε0 के Q1 Q2/r²। इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड से देखिए इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से वन अपॉन 4πε0 Q1 Q2/r², 1/4πε0 Q1 Q2/r²। 1/4πε0 से ये कटेगा Q1 Q2 से, Q1 Q2 r² से r², तो आपको बना क्या 1/k। तो यहाँ से के बराबर आपका 1/1/k, तो बनेगा आपका क्या m/mk। ये आपको बनेगा। अब देखिए यदि कोई भी बिंदु आवेश के बीच लगने वाला वैद्युत बल निर्वात पे यदि है या y पे किसी बिंदु आवेश का वैद्युत बल निकाला जाए
1/4πε0 Q1 Q2/r²। अब हम परावैद्युतांक माध्यम में रखते हैं। वन अपान 4πε0 के Q1 Q2/r²। अब देखिए, इस पे आप के का भाग दे रहे हैं, के का अर्थात कुछ मान होगा, और जब हम किसी भी संख्या में किसी का जब भाग देते हैं तो वहाँ पे क्या होगा, कम ही मान आएगा। अर्थात जब परावैद्युतांक के माध्यम में रखते हैं तो वैद्युत बल हमारा क्या होगा, कम होगा। वैद्युत बल कम होता है। देखिए, यही से हमारा एक नोट पॉइंट बनता है। यदि आवेशों के बीच कोई वैद्युत यदि आवेशों के बीच कोई परावैद्युतांक हो, देखिए, यदि आवेशों के बीच कोई परावैद्युतांक हो तो वैद्युत बल में कम हो जाएगा। इतना आपको हुआ। नेक्स्ट की बात करते हैं। देखिए, वैद्युत क्षेत्र की बात करते हैं। नेक्स्ट डिफिनेशन, वैद्युत क्षेत्र। यदि आपको माय डियर स्टूडेंट लेक्चर में कहीं भी प्रॉब्लम होती है तो आप व्हाट्सएप पे भेजकर अपना डिस्कशन पुनः प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको लेक्चर समझ में आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करते रहें, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेज प्रेजेंट टाइम में बंद चल रही हैं, तो ऑनलाइन क्लासेज का भरपूर अपने ग्रामीण क्षेत्र अमौली के बच्चों को प्राप्त हो। अभी हम लेक्चर जो है ऑफलाइन क्लासेज की तरह ही डील कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह हमारी ऑफलाइन क्लासेज चलती हैं उसी तरह ऑनलाइन क्लासेज में इस तरह बताया जा रहा है कि कोई भी बच्चा कमज़ोर से कमज़ोर छात्र समझ सके। इसलिए हमारी कोशिश ये होती है कि कहीं का पॉइंट छूटे ना, और हम बेस से प्रत्येक डिफिनीशन को, कोई भी डिफिनीशन है, बेस से बताने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, वैद्युत क्षेत्र। इलेक्ट्रिक फील्ड अब देखिए, वह क्षेत्र जहाँ पे हम वैद्युत बल का अनुभव करेंगे, यह हमारा कोई एरिया है, तो यदि यहाँ पे हम वैद्युत बल
का अनुभव करते हैं। तो वह हमारा क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र कहलाएगा। अब देखिए क्षेत्रों की यदि बात करें, यदि आपका गुरुत्वीय क्षेत्र है तो गुरुत्वीय क्षेत्र पे आपका क्या होगा, देखिए गुरुत्व बल का अनुभव करेंगे तो वहाँ पे हमारा गुरुत्वीय क्षेत्र हो जाएगा। यदि हम वैद्युत क्षेत्र की बात करें तो वहाँ पे हमारा वैद्युत बल का अनुभव होना चाहिए। यदि हम चुंबकीय क्षेत्र की बात करते हैं तो वहाँ पे हमें चुंबकीय क्षेत्र का अनुभव होना चाहिए, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल का अनुभव होना चाहिए। अर्थात हम जो भी क्षेत्र लेंगे उधर हमारा वही फोर्स काम करना चाहिए। यहाँ हम इलेक्ट्रिक क्षेत्र के बात कर रहे हैं तो देखिए क्या होगा, वह क्षेत्र जहाँ पर वैद्युत बल का अनुभव किया जाता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। माय डियर स्टूडेंट, यदि आपको लेक्चर में कहीं भी प्रॉब्लम आती है, कहीं भी समझ में नहीं आ रहा है, तो आप अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स से व्हाट्सएप नंबर निकाल कर उसको डिस्कशन कर लें, क्योंकि जैसे जैसे हमारे लेक्चर बढ़ते चले जाएंगे तो डोज बढ़ता चला जाएगा, तो हमें समझने में फिर देरी आएगी। और हमारे प्रत्येक लेक्चर क्या होते हैं, पिछले लेक्चर से रिलेट होते हैं। यदि कहीं आपको इस लेक्चर में प्रॉब्लम आ रही तो पीछे वाला लेक्चर देख लेंगे तो उससे कुछ में कुछ मिल जाएगा। तो हमारे पूरे लेक्चर किसी न किसी लेक्चर से रिलेट होते रहेंगे।